हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ 18/11/21 दिन बृहस्पतिवार की कक्षा 3 की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूँ। ये हमारे 20वें सप्ताह की शिक्षक डायरी है। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ और सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक की शिक्षक डायरी को शेयर किया था। तो ये हमारे बृहस्पतिवार की शिक्षक डायरी है। अब इसमें देखिए, विषय में है हिंदी विषय, जिसमें मैंने लिखा है सहज भाग 2, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे कहानी को अपने शब्दों में सुना लेते हैं। हमें अपनी कक्षा में सहज का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार सहज पढ़ा दिए तो उसके बाद फिर उसका पर वर्क नहीं करना है। बच्चे कहानियाँ स्वयं से पढ़ें, पहले हम लोग कहानियाँ पढ़ाएं, फिर बच्चे स्वयं से पढ़ें कहानियाँ। तो ये हम लोग कर सकते हैं। जो पुस्तकालय में पुस्तकें दी हुई हैं उस वक्त भी हम अपने बच्चों को सहज पढ़ने के लिए दे सकते हैं। पुस्तकालय की पुस्तकों के अलावा हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी स्वयं से कहानी नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहानी स्वयं से नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ बच्चे ही हैं जो स्वयं से मात्रा मिलाकर कहानी पढ़ पाते हैं। तो इसलिए अभी हम लोगों को अभ्यास कराना है। जो कक्षा की रियलिटी है वही आप अपनी शिक्षक डायरी में लिखें। तो ये हो गया हमारा। तो मैंने लिखा है कि लर्निंग आउटकम कि बच्चे कहानी को शब्दों में सुना लेते हैं। मौखिक रूप से बच्चे कहानी जरूर सुना लेते हैं, शब्दशः नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन मौखिक रूप से बच्चे कहानी सुना लेते हैं। लास्ट है हमारा हिंदी की वर्कशीट भराया जाएगा। तो ये हमारा हिंदी का वर्क हो गया। अब देखिए गणित में मैंने क्या लिखा है। अंकों का जादू, पेज नंबर 10, 12 और 13, 14, 15 समझाकर हल करवाया जाएगा। तो ये इतने सारे पेजेस मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि थोड़े थोड़े उसमें सम जो भी हमारे सवाल थे वो थोड़ा थोड़ा ही दिया था। किसी में 1, किसी में 2, इस तरह से सवाल दिए थे और एक ही तरह के सवाल थे। तो वो बच्चों को मैंने अपने बच्चों को समझा दिया था और बच्चों को हल करवाया था मैंने अपनी कक्षा में। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग कम आउट। इसमें कुछ सवाल मैंने कक्षा में कराया, कुछ सवाल मैंने अपने बच्चों को गृह कार्य में दिया था। तो इसलिए मैंने 10, 12, 13, 14 और 15 ये सारा कुछ मैंने लिखा है। लर्निंग कम आउट मैंने लिखा है कि बच्चे प्रश्न हल कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब लास्ट है हमारा एशआर गतिविधि कराया जाएगा। गतिविधि भी हम लोग को प्रतिदिन अपनी कक्षा में कराना है। मैं आप लोगों से बता भी चुकी हूँ अपने पिछले वीडियोस में कि अगर आप लोग गतिविधि नहीं करा रहे हो तो गतिविधि अपनी कक्षा में ज़रूर कराइए। एशआर गतिविधि की वीडियो आपको मेरे चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। और अगर मैं अपनी कक्षा में जो गतिविधि कराती हूँ, अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी कक्षा की गतिविधि की भी वीडियो शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट देखिए क्या है। कक्षा में का संचालन में मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम कक्षा में स्वच्छता संबंधी जांच की जाएगी, जो कि ज़रूरी है। अब ठंड का दिन है तो बच्चे हमारे साफ़ सफाई से आएँ। प्रतिदिन बच्चे, छोटे बच्चे हैं, प्रतिदिन बच्चे स्नान करके नहीं आते हैं। जो रियलिटी है हमारी कक्षा की कि बच्चे जो हैं हमारे विद्यालयों की, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो छोटे बच्चे हैं, नहाकर नहीं आते हैं, स्नान करके नहीं आते हैं। तो साफ़ सफाई से बच्चे आएँ, कपड़े साफ़ रहें, नाखून बच्चों के साफ़ रहें, बाल साफ रहें, इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है ज़रूरी से। तो इसलिए अब ठंडक के दिन में तो ज़रूरी है कि बच्चों को हम लोग स्वच्छता के बारे में बताएं। तो ये हो गया हमारा। और बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताया जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि किन किन कारणों के कारण हम लोगों को अपनी कक्षा में ये भी बच्चों को ज़रूर से बताना है। तो ये हो गया। बच्चे जितना अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, उतने बच्चे हम लोगों की बात मानते हैं। इसलिए हम लोग जो भी बच्चों को बताएंगे बच्चे उसके ज़रूर ही अनुपालन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ है सहज भाग 2। तो इसमें मैंने लिखा है कि सहज भाग 2 से कहानी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, बच्चों से मौखिक रूप से कहानी सुनाने को कहा जाएगा, ताकि बच्चे मौखिक रूप की अभिव्यक्ति अपनी आसानी से व्यक्त कर सकें और बच्चों में कोई भी संकोच की भावना ना रहे। कोई भी क्वेश्चन पुटअप करने पर बच्चे उसका आंसर दे पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति में एकदम से स्वतंत्र हों। तो ये कहानी के माध्यम से ही हम लोग कहानी या गतिविधि के माध्यम से ही बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति प्रकट करने में स्वतंत्र हो पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को यह अपनी कक्षा में ज़रूर कराना है। फिर नेक्स्ट है कि हिंदी की वर्कशीट भराई जाएगी। गणित में है अंकों का जादू। पुस्तक के पेज नंबर 10, 12, 13 पर दिए गए प्रश्नों को बोर्ड पर समझाकर हल करवाया जाएगा।
ये मैंने 10, 12, 13 को हल करवाया था और 14, 15 को बच्चों को दिया था गृह कार्य करने के लिए। इसीलिए मैंने यहाँ 10, 12 और 13 ही लिखा है। बोर्ड पर समझाकर हल करवाया जाएगा तथा पुस्तक में भरवाया जाएगा। लास्ट है हमारा एशआर गतिविधि कराई जाएगी और गृह कार्य दिया जाएगा। तो ये कक्षा का संचालन हमारा हो गया। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्वाकलन में मैंने लिखा है कि बच्चे प्रश्न समझकर हल कर ले रहे हैं। तो ये 18, 11, 21 दिन बृहस्पतिवार की शिक्षक डायरी हो गई, जो मैंने आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं शुक्रवार और शनिवार की भी शिक्षक डायरी शेयर करूंगी। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।